जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। समझेंगे कौन कौन से पिरामिड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा उल्टा पिरामिड्स होता है, कौन सा सीधा पिरामिड्स, कौन सा ऊर्जा पिरामिड होता है। ये सबको आज समझेंगे। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, इन सब पिरामिड्स को आज बेसिक से समझेंगे। इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि उत्पादक क्या होते हैं और प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक, इन सबको पहले हमको समझना पड़ेगा। इन सबको समझने से पहले अगर इनको समझेंगे तभी हमको ये पिरामिड्स समझ में आएंगे कि पिरामिड किस तरह से होते हैं। तो पिरामिड्स की भाषा समझेंगे, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता क्या होते हैं। तो उसको इस अगर डायग्राम में देखते हैं तो मान लीजिए ये अपना सन है, ये सूरज है, सूरज से कुछ रोशनी या किरणें निकलती हैं जो कि ऊर्जा के रूप में निकलती हैं। तो उसको जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उत्पादक अपना भोजन जब बनाते हैं तो इसको खाने के लिए उत्पादक वही होते हैं, जैसे पेड़ पौधे ये सब होते हैं उत्पादक। उत्पादक जब अपना भोजन बनाते हैं तो इसको खाने के लिए कुछ शाकाहारी वहाँ पे आते हैं। जब शाकाहारी वहाँ पे आएंगे इसको खाने के लिए, तो शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी खाएंगे। और मांसाहारी को कौन खाएंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी से मतलब है जैसे मनुष्य है वो मांसाहारी भी खाता है, शाकाहारी भी खाता है, वो सर्वाहारी है। तो मनुष्य दोनों को खा सकता है। तो इस तरह से पेड़ पौधे उत्पादक के रूप में, और शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता, और ये सर्वाहारी तृतीय उपभोक्ता के रूप में आते हैं। इन तीनों को खा के कौन ख़त्म करेगा? अपघटक, जो इन तीनों को खाकर ख़त्म करेगा। तो इस तरह से एक हमारी फूड चेन या खाद्य श्रृंखला चलती है। तो हमको ये समझ में आ गया उत्पादक क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ये समझ में आ गया। उत्पादक जो अपना भोजन खुद बनाते हों, और ये तीनों हैं जो उपभोक्ता हैं, ये तीनों उपभोक्ता हैं, ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, इसलिए ये क्या है? उपभोक्ता। ये इस पर आश्रित हैं पेड़ पौधे। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि किस तरह से फूड चेन चलती है, खाद्य श्रृंखला चलती है। अब हम लोग समझते हैं संख्या पिरामिड। पिरामिड देखो, पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। संख्या पिरामिड, उसके बाद बायोमास पिरामिड जिसको बोलते हैं जीवभार पिरामिड, और ऊर्जा पिरामिड। ये तीनों पिरामिड होते हैं। तो इसमें कुछ उल्टे सीधे पिरामिड भी बनते हैं, कुछ उल्टे बनेंगे, कुछ सीधे बनेंगे, और कुछ हैं तो सीधे पिरामिड बनेंगे। तो इसको समझेंगे कि आखिर पिरामिड्स होते क्या हैं। तो इसको हमको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि पिरामिड्स क्या होते हैं। तो पिरामिड जो होते हैं ये एक प्रकार का जो इकोलॉजी सिस्टम है ना, इसमें संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड, ये सब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध कौन से होते हैं? जैसे संख्या के रूप में, ये संख्या इनकी कितनी है, या इनका भार कितना है, या इनकी ऊर्जा, इन तीनों के बीच में जो संबंध होते हैं, इसी संबंध को चित्र के रूप में जो दर्शाया गया है, इसी को बोलते हैं पिरामिड्स। ये पिरामिड्स जो होते हैं इसका आधार हमेशा ही चौड़ा होगा। पिरामिड्स का आधार चौड़ा होगा तो ये बोलेगा सीधा पिरामिड। अगर इसका आधार नीचे का, अगर इसका पतला है तो यह है उल्टा पिरामिड। तो कुछ उल्टे पिरामिड बनते हैं, कुछ सीधे पिरामिड बनते हैं। इसको समझते हैं कि पिरामिड्स कौन से उल्टे बनते हैं, कौन से सीधे बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संख्या पिरामिड। देखो, पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड्स और ऊर्जा पिरामिड्स। ये तीन प्रकार के जो पिरामिड्स होते हैं। तो अगर समझते हैं संख्या पिरामिड, तो संख्या पिरामिड में क्या होता है? जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक की संख्या बहुत ही अधिक होती है। ये आधार के रूप में होते हैं। इनकी संख्या, देखो संख्या से क्या मतलब है कि संख्या के रूप में है। इसमें सिर्फ संख्या देखेंगे, संख्या किसकी ज़्यादा है, किस तरह से घटती जाती है। तो उत्पादक की संख्या बहुत ही अधिक होगी इसमें, और जो शाकाहारी होंगे उनकी संख्या उत्पादक से कुछ कम होगी। उसके बाद अगर मांसाहारी की बात करते हैं तो मांसाहारी की संख्या उससे कुछ कम होगी। और मांसाहारी के बाद जो उसको जो डिकम्पोज़र होते हैं, डिकम्पोज़र टाइप में, जैसे बाज है और शेर है, ये सब क्या है? ये आखिरी है। ये इनके बाद फिर इनको कौन खाना है? अब बाज क्या करता है? डिकम्पोज़र का काम करता है, ये पूरी तरह से नष्ट करता है। जैसे अपघटक है, अपघटक में बाज आता है, तो ये ऊपर आते हैं। तो ये पिरामिड का ये जो पिरामिड बनता है ऊपर नुकीला बनता है, तो इसमें से संख्या घटती जाती है। अब आप देखेंगे शेर कितने रह गए हैं, बाज कितने रह गए हैं, या बड़ी जो मछलियाँ हैं उनकी संख्या कितनी है? बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसमें संख्या जो है घटती हुई जाती है। अगर बात करें कि ये उल्टा किस तरह से बनता है, मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा एक वट वृक्ष है या पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है, तो उस पर क्या है? उसमें कुछ चिड़िया या कुछ जो है पक्षी आके उस पर बैठते हैं। तो उस पर जो चिड़िया पक्षी आके बैठेंगे, तो पेड़ तो एक है उस पर, लेकिन 10, 12, 20, 25 आके चिड़िया पक्षी आकर बैठेंगे। तो उसमें क्यों आके बैठेंगे? अपने भोजन के लिए। और भोजन कहाँ मिलेगा उनको? कीट पतंगों के रूप में मिलेगा। और कीट पतंगों की संख्या कितनी होगी? उसमें बहुत ही ज़्यादा होगी। तो एक पेड़, मान लीजिए पेड़ एक है और उसके ऊपर कीट पतंगे कितने हैं? बहुत सारे आके बैठ रहे हैं, और उसके कीट पतंगे बहुत सारे आके बैठ रहे हैं, और उसको खाने के लिए कुछ संख्या में जो चिड़िया या फिर जो पक्षियाँ हैं ये सब आ रहे हैं।
तो ये किस तरह से, ये इस तरह बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के ऊपर कुछ मात्रा में चिड़िया आती है। चिड़िया क्या करने आती हैं? वो चिड़िया आती हैं कि अपने भोजन की तलाश में। भोजन कहाँ मिलेगा उनको? कीट पतंगों के रूप में भोजन मिलेगा, और कीट पतंगे की संख्या उसमें बहुत ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये उल्टा पिरामिड बनेगा। बात की जाए अगर सीधा पिरामिड, तो सीधा पिरामिड में देखा कि उत्पादक जो इसका आधार है ये बहुत ही इसकी संख्या ज़्यादा होगी, और उल्टा पिरामिड में ये इसकी संख्या 1 होगी, जो उत्पादक होगा इसकी संख्या 1 होगी। बस इसी को पलट देना है, इसी को उलट देना है। अब जैसे उत्पादक है, उत्पादक की संख्या अगर ज़्यादा है तो सीधा पिरामिड बनेगा, उत्पादक की संख्या अगर कम है, पेड़ तो उत्पादक है ना, तो इसका उल्टा पिरामिड बनेगा। अब बात करते हैं जीवभार पिरामिड की। जीवभार से मतलब क्या है? हमने संख्या पिरामिड को देखा, संख्या पिरामिड में इसकी संख्या की मात्रा है, और जीवभार पिरामिड में उसकी जीवों के भार की, उसका भार कितना है, किस तरह से उसका भार घटेगा, तो उसको भार के ऊपर दर्शाया गया कि इसका बायोमास कितना होगा। तो समझते हैं पहले उत्पादक। उत्पादक को अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लो उत्पादक तो समझ में आ गया है। उत्पादक क्या होते हैं? जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं। उत्पादक मान लीजिए 1000 किलो है, ये बस एग्जाम्पल में समझने के लिए है, बाकी बस वैसे कुछ नहीं है। ये उत्पादक 1000 किलो है। उत्पादक अगर 1000 किलो है तो उसको जो खाएंगे शाकाहारी, उत्पादक को शाकाहारी खाएंगे, मांसाहारी इसको नहीं खा सकते। इसके बीच में शाकाहारी होगा, वही खाएगा, डायरेक्ट इसको आके मांसाहारी नहीं खा सकता। सर्वाहारी तो खा सकता है, सर्वाहारी इस पर जी सकता है, लेकिन मांसाहारी इसको डायरेक्ट आके नहीं खा सकता। तो सबसे पहले उत्पादक की संख्या कितनी? संख्या तो हमने देख लिया। अब बायोमास समझ रहे हैं, इसका भार समझ रहे हैं। इसका भार 1000 किलो है। अब बात करिए कि मांसाहारी की, तो मांसाहारी जैसे चूहा, बकरी, ये सब जो है इनका भार आ जाएगा 100 किलो। और अगर बात की जाए कि उससे अगर ऊपर जाएंगे, जो मांसाहारी है, सांप हो गया या फिर शेर, ये सब इनका भार इनसे कुछ कम रहेगा, जो कि लगभग आएंगे 10 किलो के रूप में। और इससे जो ऊपर है, जो इनको भी खा के ख़त्म करेंगे, वो हैं बहुत कम मात्रा में। तो इस तरह से जैसे 1 किलो में इसको दर्शाया गया है बाय। तो इस तरह से इसकी जो बायोमास है, इसका जो है पिरामिड जो है सीधा जो बनेगा, उसमें उत्पादक की जो संख्या बहुत ज़्यादा होगी। संख्या तो ज़्यादा है, इसका भार बहुत ज़्यादा रहेगा। ये भार के रूप में इसका भार ज़्यादा रहेगा, और भार इसका घटता ही जाएगा, क्रमबद्ध इसका भार घटता जाएगा। अब देखते हैं इसका बायोमास का उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड किस प्रकार से बनता है? उल्टा पिरामिड्स की बात की जाए तो मान लीजिए कोई तालाब है या फिर कोई समुद्र है। समुद्र के अंदर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टस होते हैं जो कि खाते हैं। इसको कौन खाती हैं? इनको मछलियाँ या छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं पानी के अंदर, वो खाते हैं। छोटे जीवों को वो खाएंगे, छोटी मछलियाँ खाएंगे, और छोटी मछलियों को कौन खाएगा? वो बड़ी मछलियाँ खाएंगी। जिस तरह से हमने इधर देखा कि पेड़ क्या थे? पेड़ एक था, उसके ऊपर कुछ चिड़ियाँ और बहुत सारे कीट पतंगे रहते थे। तो ये उल्टा पिरामिड बना था। लेकिन ये उल्टा पिरामिड किसका बना था? संख्या का पिरामिड उल्टा बना था। और बात की जाए अगर जीवभार पिरामिड की, तो भार का पिरामिड कुछ इस तरह बनेगा। ये जो शंकु आकार में बन रहा है, नीचे जितना आता जाएगा, इसका मतलब भार यहाँ पे कम है और ऊपर भार ज़्यादा। इसका जो आधार टाइप में बनेगा उसका भार ज़्यादा बनेगा। जैसे इसका भार ज़्यादा है, इसका भार, पिरामिड बन रहे हैं ये भार के आधार पे। ये देखिए कि इस तरह से ये उत्पादक हैं, उत्पादक के साथ ये फिर घटते जा रहे हैं, घटते क्रम में जा रहे हैं। उल्टे पिरामिड में ये सब जो है ऊपर से बढ़ते हुए नीचे आगे घटते क्रम जाएंगे। उल्टा पिरामिड मतलब नीचे से कम होगा, ऊपर से ऊपर तक जाएगा तो बढ़ता जाएगा। जैसे छोटे जीव फाइटोप्लैंक्टस, इनको खाएंगे, छोटी मछलियाँ, जैसे फाइटोप्लैंक्टस पानी में होते हैं, पानी में इनको छोटी मछलियाँ खाएंगे, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएंगी। इनकी संख्या जो है उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी कि भार के ऊपर है। ये भार के ऊपर, ये समझ लेना कि ये भार के ऊपर है। ये नहीं समझना कि जैसे संख्या था, ये भार के ऊपर है। भार के ऊपर जीवभार पिरामिड, भार के ऊपर। अब बात करते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, ये देखिए ऊर्जा मान लीजिए उत्पादक, सबसे नीचे उत्पादक है, उसके बाद प्रथम, उपता, द्वितीय, तृतीयक। ये हमने समझा दिया है कि द्वितीयक तृतीयक कौन होता है। शाकाहारी प्रथम, शाकाहारी क्या है? प्रथम है, फिर ये द्वितीयक, तृतीयक, ये अपघटक के रूप में आते हैं, और ये उत्पादक के रूप में आते हैं। उत्पादक, इधर मान लीजिए उत्पादक को अगर 1000 जूल ऊर्जा मिलती है, 1000 नहीं, इसको समझने के लिए 10,000 जूल ऊर्जा मिलती है। अभी हमने संख्या पिरामिड देखा है और भार पिरामिड देखा है। भार पिरामिड और संख्या पिरामिड दोनों उल्टे सीधे दोनों बनते हैं, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। मान लीजिए सूरज से कोई जो ऊर्जा मिलती है 1,00,000 जूल, 1,00,000 जूल जब वहाँ से ऊर्जा निकलती है तो उसका 10% ही ऊर्जा सिर्फ उत्पादक लेगा। उत्पादक जो इसको समझने के लिए इसको समझते हैं। इस पिरामिड्स को समझने के लिए
इस चीज़ को समझते हैं, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए और ये सूरज है, सन है, यहाँ से 1 लाख जूल की ऊर्जा निकलती है। 1 लाख जूल की अगर यहाँ से ऊर्जा निकलेगी तो 1 लाख जूल की जब ऊर्जा निकलेगी तो इसका 10% ही इसको ऊर्जा मिलेगी, जो कि होगी 10,000 जूल। 10,000 जूल मिलेगी और इसका 10% ये लेगा जो कि हो जाएगी 1,000 जूल। इसका 10% ये लेगा जो कि हो जाएगी 100 जूल। इसका 10% ये लेगा जो कि हो जाएगी 10 जूल। तो कुछ इस तरह से ऊर्जा का जो है 10% के रूप में आगे बढ़ती रहती है। अगर कोई भी जीवधारी है या फिर कोई भी उत्पादक या उपभोक्ता है तो उससे जब दूसरे किसी में ऊर्जा जाएगी तो उसका सिर्फ 10% ही जाएगी। मान लीजिए कोई शाकाहारी है, शाकाहारी से मतलब मान लीजिए कोई बकरी है, अब बकरी को इंसान खाता है तो उसका सिर्फ 10% उसमें ऊर्जा, उसकी एनर्जी उसमें गई है। ज़्यादा ये नहीं कि पूरे 100% ले लेगा, 10% उसकी एनर्जी जाएगी। तो इस तरह से इस पिरामिड को समझने के लिए ये हमको समझ में आ गया, तो समझ लीजिए ये पिरामिड समझ में आ गया। उत्पादक कहाँ पे, यहाँ पे 10,000 जूल इसमें एनर्जी आई, प्रथम उपभोक्ता 100 जूल, 1,000 जूल आ गया, और द्वितीय उपभोक्ता में 100 जूल और तृतीयक में 10 जूल। तो इस तरह से इसके कुछ ऊर्जा पिरामिड बनते हैं। तो हमको आज ये बेसिक रूप से समझ में आया कि किस तरह से पिरामिड्स होते हैं। ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। ये देखो एनवायरमेंटल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, 1 नंबर में पूछ लेगा कि अगर ये पूछता है संख्या पिरामिड उल्टा बनता है या सीधा, ऑप्शन में दे देगा तो आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ जाएंगे कि हाँ उल्टा और सीधा दोनों बनता है। ऊर्जा का पिरामिड पूछ लेगा। अच्छा एक बात और है कि जो ऊर्जा इसमें 10% के रूप में आती है ना, ऊर्जा मान लीजिए 10% के रूप में ही फ्लो होती है। इस 10% की जो नियम दिए थे, ये थे लिंडमैन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को ही दिया था कि ऊर्जा किसी दूसरे उत्पादक से उपभोक्ता के रूप में जाती है तो 10% के रूप में ही जाती है। तो आज हमने इकोलॉजिकल संख्या पिरामिड्स या पे जीवभार पिरामिड्स, ऊर्जा पिरामिड को समझा है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के साथ आप इसे कमेंट करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप उसे बताइए, उसे कमेंट करिए, लिखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या फिर कोई दिक्कत है। आप कमेंट करेंगे तभी ये समझ में आएगा कि वीडियो किस तरह से बन रही है या फिर मेरे को और क्या इसमें बदलाव करने चाहिए। इससे पहले 2 वीडियो आ चुके हैं पर्यावरण के ऊपर। एक आया है प्रमुख घटक के रूप में, वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है पर्यावरण के प्रमुख घटक के बारे में। और दूसरी वीडियो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है, वो भी वीडियो है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।